प्यारी सारी नवारी सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी सद्गुरु की असीम कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सात संगत जी अगर आप चैनल पर नए जुड़े हुए हैं महापुरुषों तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कीजिए और कमेंट में धन्य निरंकार ना भूलिए और वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिए। सात संगत जी आज की साखी एक संभाल के ऊपर है। एक पिता के 3 पुत्र थे। पिता वृद्ध हो गए तो बेटे जवान। तो पिता ने सोचा कि अपने पुत्रों को अपनी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, लेकिन यह जिम्मेदारी कौन सा बेटा निभा सकता है। इसलिए उन्होंने तीनों बेटा की परीक्षा लेने का विचार बनाया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और एक एक पोटली में कुछ बीज संभालने को तीनों पुत्रों को दिए और कहा, मैं कुछ महीने तक तीरथ पर जा रहा हूँ, तुम लोग इन अपने अपने बीजों की पोटलियों को संभाल कर रखना, आकर मुझे वापस चाहिए। तो ज्येष्ठ पुत्र की चने के बीजों की को यह सोचकर खेतों में बो दिया कि ये बढ़कर अच्छे होकर अच्छी फसल तैयार होगी और काफ़ी मात्रा में इनकी बढ़वार हो जाएगी। सात संगत जी दूसरे पुत्र ने दुकानदार को बीज दे दिए, जब पिताजी आएंगे तो वापस लेकर के दे दूँगा। और सबसे छोटे पुत्र ने बीजों को लेकर के लॉकर में रख दिया कि समय के बाद पिताजी लौटेंगे तो उन्हें वापस दे दिए जाएंगे। कुछ समय के बाद जब महीने बीत गए तो पिताजी तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों से बीज मांगे तो छोटे बेटे ने लॉकर में से निकाल कर दे दिए। तो पिताजी ने कहा, इसमें तो कीड़े लग गए, ये तो बेकार हो गई। सात संगत जी हम ज्ञान लेकर सत्संग सेवा सिमरन नहीं करते तो ज्ञान इसी प्रकार बेकार हो जाता है। जैसे तिजोरी के बीज दूसरे बेटे ने दुकानदार से ला कर के बीज दे दिए। यह वही हाल है कि हम ज्ञान लेने के बाद सेवा सत्संग और सिमरन तो करते हैं, लेकिन उसमें हमारा स्वार्थ छिपा हुआ होता है। हम अपनी इच्छा के बदले सेवा सत्संग सिमरन करते हैं। हमारा कोई काम पूरा होगा तो हम सेवा करेंगे, यह शर्त ईश्वर के आगे रख देते हैं। सबसे बड़े बेटे ने उनके बीजों को खेतों में उगाकर काफ़ी मात्रा में बढ़ाकर दिया। यही वास्तविक ज्ञान है। सात संगत पूर्ण समर्पण के साथ ज्ञान लेने के बाद सेवा सत्संग सिमरन करते हैं। जो भी करते हैं गुरु की आज्ञा में रहकर ही चलते हैं। सात संगत जी भक्ति में शर्तें नहीं चलती, भक्ति में गुरु वचन ही चलते हैं। अगर हमने एक एक वचन को अपने जीवन में धारण कर लिया तो जीवन आनंद में हो जाता है और परलौकिक सुहेला हो जाता है। सात